नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ न कुछ नई बातें लेकर आऊँ, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, ऐतिहासिक सच्चाई जानने के लिए, राजकारण हो, भौगोलिक विज्ञान का हो, कुछ भी हो, हर टॉपिक के जो मैं पढ़ता हूँ मुझे अच्छा लगता है आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। दुनिया आज 50 साल में कहाँ से कहाँ 5 दशक में पूरे विश्व को बदल दिया। और अगर हम बात करें कि 60 साल पहले जो मैं कुछ नहीं जानता था, आज 2025 में इतना जानता हूँ कि मैंने पढ़ा, वो डिग्री मेरे लिए काम की आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल निकम्मी है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि मेरा छोटा बच्चा, ग्रैंडसन, वो पीरियोडिक टेबल अभी तो 5th स्टैंडर्ड में है, बोल सकता है, जान सकता है, जो मैं कॉलेज में पढ़ता था। जाने दो। एक अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी कि सिक्के के आकार की बैटरी जो 50 साल चलेगी। मैं इसकी बात करता हूँ, आविष्कार किस प्रकार का हो रहा है कि सिक्के के आकार की बैटरी जो 50 साल चलेगी, मगर उसमें भी एक पेच है। आजकल तकनीक की दुनिया में अगर कहीं पर कुछ शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हो रहा है तो वो है बैटरी। हम बैटरी, जब मैं लोगों को समझाता हूँ कि हम बैटरी के टॉर्च, बैटरी ये हम समझते हैं, लेकिन बैटरी का अर्थ होता है सीरीज, द सेल्स इन सीरीज। सेल मतलब जो आप जिसे बैटरी समझते हैं वो गलत चीज़ है। जो पेंसिल जैसा आता है छोटा, उसको सेल बोलते हैं, लेकिन ये सेल अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसको बैटरी बोलते हैं। वो मैं आपको आपकी नॉलेज के खातिर समझाता हूँ। हमें बैटरी और सेल का कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता है। टॉर्च हम समझते हैं, लेकिन टॉर्च में सेल्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, उसको टॉर्च बोलते हैं। तो बैटरी की क्षमता लगातार बढ़ रही है। यहाँ भी आप देखेंगे तो मोबाइल हो, बहुत गर्म हो जाता है, उसका आयुष 4000 कलाक, 5000 कलाक ऐसा होता है। क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चार्ज करते जाएंगे तो उसका जो केमिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो बैटरी की क्षमता लगातार बढ़ रही है, मतलब साइंस प्रगति कर रहा है, रिसर्च वर्क प्रगति करता है, लोग जो हैं वो इवैल्यूएशंस कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन में ये 7500 mAh तक पहुंच गई हैं। परंपरागत Li जो लिथियम आयन बैटरी की जगह सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल होने लगा है, और नए तरह की बैटरी जिसमें परंपरागत लिथियम आयन की जगह सिलिकॉन और कार्बन का इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग में भी सुपर चार्ज वाला मामला सेट होता दिख रहा है। तो BYD 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार को फुल चार्ज करने की बात अब कह रही है लेकिन लगता है कि जैसे अब सालों नहीं बल्कि दशकों की टेंशन दूर होने का टाइम आ गया है। निकल 63 बेस्ट बैटरी BETAVOLT बेटा वोल्ट की बनाई गई। इस बैटरी का साइज सिक्के के आकार का है और कंपनी ने इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक ये बैटरी रेडियो एक्टिव तत्व निकल 63 से संचालित होती हैं, और बैटरी में 2 मुख्य हिस्से रेडियो एक्टिव एमिटर, सेमीकंडक्टर एब्सॉर्बर होते हैं, और रेडियो एक्टिव एमिटर धीरे धीरे क्षय होकर
उच्च गति से इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है जो सेमीकंडक्टर एब्जर्वर से टकराते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है जो एक स्थिर और छोटे स्तर की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कंपनी ने हानिकारक बीटा कणों से बचाव के लिए पतली एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया है। तो मैंने फेसबुक पर ये पढ़ा, ये जो कंपनी है अभी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पर आ गई है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो इतना रिवॉल्यूशन, इतनी क्रांति दुनिया भर में होगी। आज स्किल है, युवाधन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको तक नहीं मिलती है। अमेरिका इसके लिए आगे है कि यहाँ छोटे से छोटे बच्चे को स्किल अगर होती है, छोटे से छोटे अनपढ़ इंसान में भी अगर स्किल होती है तो बहुत कुछ कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी, वो तक भारत में नहीं है। इसके लिए भारत में जो बच्चे पढ़ते हैं, लाखों रुपये आज फीस, गुजरात की तो हालत छोड़ दो, गुजरात को तो बर्बाद कर दिया एजुकेशन में। इस 30 साल में जो एजुकेशन्स मतलब प्राइवेटाइजेशंस किया, आज कोई भी गरीब इंसान पढ़ नहीं सके, ऐसी परिस्थिति आज गुजरात में हो गई है। गुजरात, जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है, ये मॉडल नहीं है, ये विकास का मॉडल नहीं है। अगर एनआरआई लोग इन्वेस्ट नहीं करते, पैसा नहीं भेजते, तो गुजरात की आज प्रगति जीरो हो जाती। मैं हमेशा कहता हूँ, आप मुझे गलत मत समझना, मैं कोई पक्ष के विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, कोई व्यक्ति के विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, लेकिन गुजरात का हाल बेहाल कर दिया है। जो अगर गुजरात को आप बचाएंगे नहीं, जो पूरे विश्व में गुजरातियों का जो वर्चस्व है, वो वर्चस्व की वजह से, एनआरआई की वजह से आज गुजरात में यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स हैं, गांव में जो डेवलपमेंट है, ये मात्र और मात्र एनआरआई की वजह से हैं, ऐसा मैं हर वक्त कहता हूँ। और इस 30 साल में गुजरात को जिस तरह शिक्षण में बर्बाद कर दिया है प्राइवेटाइजेशन करके, जो बच्चों की पढ़ाई आज केजी में 1 लाख रुपया भी कौन सा गरीब इंसान पढ़ सकता है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो 1970 में 10 रुपये फिजिक्स प्रैक्टिकल, 10 रुपया बायोलॉजी प्रैक्टिकल, 15 रुपया मैथ्स थियरी, FIBS में पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाए हैं। आज वो बच्चे 500 रुपया, 1000 रुपया जो डॉक्टर हुए हैं वो लेते हैं, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी तो 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 ऑपरेशन का लाख रुपया, मैं नाम नहीं गिना सकता, लेकिन ऐसी हालत है। तो अगर वही स्किल का उपयोग किया, आज मैंने एक पढ़ा, एक मिनिस्टर गुजरात में, मिनिस्टर अभी जैन का जो त्योहार गया, मतलब उसमें बुद्ध की प्रतिमा लगाई, क्या बात है। ज़्यादातर MP MLA उसको 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, आई में से मोर देन 50% उसको कुछ मालूम नहीं है। हम ऐसे ही चलते हैं, हम सिर्फ देश प्रेम की बात करते हैं, वो गलत है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप में स्किल है, आप में ज्ञान है, मैंने गुजरात के ऐसे लोगों के बारे में भी बताया जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आज टेक्नोलॉजी में आगे। गांव के छोटे छोटे जो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी टेक्नोक्रेट्स आज हैं, लेकिन उसको चांस नहीं मिलता है। सरकार अगर उसको चांस दे, लोग अगर उसको प्रोत्साहन दे, तो जैसे निरमा के करसन भाई पटेल को मैंने मेरी मिल में उस ज़माने में साइकिल पर जो पाउडर बनाता था, वो थैली में बेचते हुए देखा है, वो करसन भाई। आज वो निरमा कहाँ है, वो मैं आप उनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि इंसान चाहे तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। आज का मोरल, आप में स्किल है
तो डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर स्किल है और चांस मिलता है तो आप दुनिया के वैज्ञानिक बन सकते हो। नमस्कार।